कांग्रेस की पहली सूची मकर संक्रांति के बाद होगी जारी। पश्चिम यूपी रुहेलखंड के करीब 100 से 125 प्रत्याशी पश्चिमी यूपी में पहले व दूसरे चरण में मतदान होंगे। कांग्रेस हाईकमान ने लगभग 200-225 टिकट तय कर दिए हैं। इस सूत्रों के हवाले से खबर है, जिस तरह से सियासी घमासान मचा हुआ है, टिकटों की मारामारी है, इसको लेकर कांग्रेस ने भी अपना पासा फेंक दिया। पश्चिमी यूपी में पहले व दूसरे चरण में मतदान होंगे। कांग्रेस हाईकमान ने लगभग 200 से लेकर 225 टिकट तय कर दिए हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। कांग्रेस की पहली सूची मकर संक्रांति के बाद पश्चिमी यूपी रुहेलखंड के करीब 100 से 125 प्रत्याशी घोषित किए जाएंगे। पश्चिम यूपी में पहले व दूसरे चरण में मतदान होने हैं। कांग्रेस हाईकमान ने लगभग 200 से लेकर 225 टिकट तय कर दिए हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। कांग्रेस की पहली सूची मकर संक्रांति के बाद जारी। पश्चिम यूपी रुहेलखंड के करीब 100 से 125 सीटों की बात अगर हम करें, प्रत्याशियों की बात करें, तो वहीं पश्चिम यूपी में और साथ में कांग्रेस हाईकमान ने लगभग 200 से लेकर 225 टिकट तय कर दिए। कांग्रेस की पहली सूची मकर संक्रांति के बाद होगी जारी। और इसी खबर पे हमारे साथ हमारे सहयोगी संदीप मिश्रा जुड़ चुके हैं। संदीप, जिस तरह से सियासी उठापटक जारी है, कल से देखने को मिल रहा है सभी पार्टियों का, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या सपा हो, इसके बाद कांग्रेस ने अपना नया एजेंडा, नया पासा फेंका है, जिसके तहत ये खबर है कि मकर संक्रांति के बाद अपना प्रत्याशियों की सूची जारी करेंगे। बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर के अपनी रूपरेखा जो है पूरी तरीके से तैयार कर ली है, उसी कड़ी की अगर बात करते हैं तो मकर संक्रांति के बाद यानी कि एक दिन बाद जो है कांग्रेस जो है अपनी पहली लिस्ट जो है वो घोषित करेगी, जिसमें 100 से 125 ऐसी सीटें प्रत्याशी होंगी जिनके नाम जो है पहले से मंथन किया जा रहा था और स्क्रीनिंग कमेटी के माध्यम से उसके मंथन किया गया था, जिसके बाद से इन नामों पर चर्चा जोरों पर हो रही थी। अगर बात करते हैं तो पश्चिम यूपी के जो चुनाव होंगे वो लगभग जो है पहले चरण और दूसरे चरण में होने हैं उन चुनाव को लेकर के, और इसकी तैयारी जो है कांग्रेस ने पहले से कर ली है और अपने 100 से 125 जो प्रत्याशी होंगे उनके नामों की घोषणा जो है मकर संक्रांति के बाद कर देगी। इसके बाद जो दूसरी लिस्ट जारी होगी वो 18 तारीख के बाद जो है जारी कर सकती है। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से लगभग जो है 200 से 250 ऐसे प्रत्याशी हैं जिनके जो है जिन्हें फ्री हैंड कर दिया गया है, वो लगातार जो है प्रचार भी कर रहे हैं अपने क्षेत्र में जाकर के, और उनसे कह दिया गया है कि आप जाकर के अपनी उन सीटों पर तैयारी करिए और उनसे अपनी आपने जो आपके वोटर हैं उन वोटरों से बातचीत करिए, उनकी समस्याओं को सुनिए, उसको लेकर के हरी झंडी दे दी गई है और जिनके नाम पहले से चल रहे थे। जी संदीप, जिस तरह से महिलाओं को भी प्राथमिकता दी गई है कांग्रेस में, जब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी कहा था कि इस बार महिलाओं को भी प्राथमिकता दी जाएगी, तो पश्चिम की अगर हम बात करें, पश्चिम यूपी की बात करें, इसमें कितनी कवायदे हैं, महिलाओं को यहाँ पे जगह दी जाएगी? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि पश्चिम यूपी की अगर बात करते हैं तो रुहेलखंड का पूरा क्षेत्र आता है। उस क्षेत्र के अंतर्गत जो सीटों का जो बंटवारा होगा उनमें जो तकरीबन 40% जो महिलाएं जो है वो भाग ले रही हैं इस बार, यानी कि 40% प्रत्याशी जो है महिला प्रत्याशियों की दावेदारी जो देखी गई थी उन प्रत्याशियों को उतार सकती है। हालांकि प्रियंका गांधी का स्टैंड साफ था पहले से ही कि लड़की हूं लड़ सकती हूँ, ये एक नारे के साथ में उत्तर प्रदेश में उन्होंने कदम रखा था और उस कदम के अंतर्गत उन्होंने सबसे पहले यही एक बातें कही गई थी कि आने वाले चुनाव को लेकर के जो महिलाओं की जो भागीदारी होगी वो सर्वाधिक होगी। ऐसे में जो 100 से 125 जो टिकट होंगे उनमें तकरीबन जो है 40% जो है वो महिलाओं को टिकट बांटे जाएंगे, उसके बाद उन पुरुषों को जो है सम्मान दिया जाएगा। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से हम पहली लिस्ट की देख रहे हैं, तो पहली लिस्ट की अगर बात करते हैं तो पहली लिस्ट मकर संक्रांति के बाद जो है पहली सूची वो अपनी। संदीप, आपने कि जिस तरह से महिलाओं को भी प्राथमिकता कांग्रेस देने वाली है पश्चिमी यूपी में, जिस तरह से चुनाव की ये घोषणा, ये सीटों की बंटवारे को लेकर जो घोषणा जारी होगा, शुक्रिया संदीप इसमें महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। पश्चिम यूपी की अगर हम बात करें, कांग्रेस ने भी अपना पासा फेंका है। पश्चिमी यूपी में पहले व दूसरे चरण में मतदान होने हैं। कांग्रेस हाईकमान ने लगभग 200 से 225 टिकट तय किए। इसी बीच लखनऊ से